हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटररिलेशनशिप। जो आपको स्क्रीन पर यूनिट 1, 2, 3, 4 के टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स सभी आपको मैं यूट्यूब पर समझाऊंगी। इन टॉपिक का आप यूट्यूब से समझ सकते हैं और इनके नोट्स जो हैं व्हाट्सएप से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही ईजी फॉर्म में समझाया है और फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स का यूज़ भी किया है। और जो ये टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भी 16 मार्क्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है। इनके पीडीएफ नोट्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध हैं। खरीदने के लिए वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें भी मैंने टॉपर स्टाइल में बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स का यूज़ कर आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाना है, तो आप इसे व्हाट्सएप पर परचेज़ कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटररिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैं आज आपको समझाऊंगी वो मैंने बहुत ही इजी वे से जो है इसको हैंड रिटन प्रिपेयर किया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले इन्हें इसमें इंट्रोडक्शन दी है, मीनिंग दिया है, असाइनमेंट का एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, इसमें डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, असेसमेंट की इम्पोर्टेंस है जिसका मैंने मेमोरी कोड भी बनाया है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इवैल्यूएशन का, उसके बाद मीनिंग है इवैल्यूएशन का और एग्जांपल्स इसमें भी है, डेफिनेशन है इवैल्यूएशन की, ओल्ड कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट भी बताया है, इवैल्यूएशन का एक डायग्राम है, फिर से फ्लो चार्ट्स यूज़ किए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे मेमोरी कोड से ही मैंने प्रिपेयर किया है, नीडेड इंपॉर्टेंस को भी मेमोरी कोड से बनाया है। ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप बताया है बहुत ही सुंदर डायग्रामेटिकली, जो किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखें। ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, ये बहुत ही ईजी फॉर्म में और डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल सब इसमें इंक्लूड है, कंक्लूजन है। ठीक है, आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में जानने की नीड है ही नहीं। असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला जो सारा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी अपलोड की है और वो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। और जिनकी नहीं करी है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर यूनिट के हैं 1, 2, 3, 4 के, वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, क्योंकि ये हैंड रिटन में प्रिपेयर करती हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने उन्हें ओनली व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवाया है। जो टॉपिक्स में रिमेनिंग रहते हैं 4, टोटल 8 टॉपिक्स कवर किए हैं, वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन असेसमेंट की। असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो टीचर्स के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, ठीक है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एंड लर्निंग प्रोग्रेस के बारे में। मीनिंग है असेसमेंट का, असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन गैदर होती है स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है, असेसमेंट जो है वो एक लैटिन वर्ड असाइडर से जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सीट बिसाइड। असेसमेंट जो है वो साइड लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है टू सीट बिसाइड। इस तरह से आप डायग्रामेटिकली इसे बताइएगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा ऑफ अ स्टूडेंट कैन डू हाउ मच स्टूडेंट पोसेसिस। एग्जाम्पल इसका है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हाफ ईयरली एग्जाम है जिसमें, और समेटिव असेसमेंट जिसमें फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पीजे ब्लैक एंड डी विलियम की करी है। द टर्म असेसमेंट रेफर्स टू ऑल दोस एक्टिविटीज़ जो अंडरटेकन होती है टीचर्स एंड बाय देयर स्टूडेंट इन असेसिंग देमसेल्फ, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज फीडबैक टू मॉडिफाई द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन विच दे आर इंगेज। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं असेसमेंट की टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो है क्या करना है, जैसे टीचर्स को अपनी टीचिंग मेथड्स इंप्रूव करने हैं, या फिर एक्टिविटीज़, या फिर स्टूडेंट्स को जो है वो कैसे लर्निंग करनी है, तो ये सारा बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ असेसमेंट, मेज़र द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। ये हमने मीनिंग में भी बताया था कि इसमें इन्फॉर्मेशन जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डाटा की होगी कि स्टूडेंट को क्या करना है, कैसे करना है। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसको उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाती है। अप्राइजल द प्रोसेस ऑफ वन और मोर पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लगाया जाता है। फीडबैक टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है और गैदर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज होती है टू फीडबैक टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, असेसमेंट एक फैक्ट फाइंडिंग की एक्टिविटी है दैट यूजेस मल्टीपल सोर्सेज टू गेट अ फुल पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हमने मेमोरी कोड से किया। सबसे पहले तो 2 एम है, सबसे पहले है मोटिवेशन, फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, फिर 2 हेल्प से हैं जिसमें हेल्प्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और
टीचर्स के लिए है। उसके बाद AF है, AF से है हमारा अफेक्ट्स मैनी फैसेट्स ऑफ एजुकेशन और फॉर फीडबैक। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन करते हैं। असेसमेंट जो है वो हेल्प करता है मोटिवेट करने में स्टूडेंट्स को बाय मेजरिंग देयर नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोग्रेस। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, असेसमेंट इज़ डिज़ाइन टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन ऑर्डर टू मीट दोज गोल्स। ठीक है, टीचर्स को हेल्प करता है। इट अलाउज टीचर्स टू सी इफ़ देयर टीचिंग ऑल्सो हैज़ बीन इफेक्टिव और नॉट, कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। हैव स्टूडेंट, इट हैव स्टूडेंट्स टू लर्न एंड एबल टू सी हाउ दे आर डूइंग इन अ क्लास एंड डिटरमाइन, ठीक है, देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोर्स मटीरियल। ये फैसेट्स ऑफ एजुकेशन को भी अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स मैनी फैसेट्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें स्टूडेंट की ग्रेड्स, प्लेसमेंट्स, एडवांसमेंट एज वेल एज करिकुलम, इंस्ट्रक्शन नीड्स एंड स्कूल फंडिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के हर एक पहलू पर जो है वो अफेक्ट करता है। फॉर फीडबैक, असेसमेंट एक रियली एज गुड एज द फीडबैक है दैट रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट वर्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले तो है मोटिवेशन देता है, मॉडिफिकेशन देता है बिहेवियर में बदलाव, ठीक है, हेल्प्स करता है टीचर को, स्टूडेंट्स को, उसके मैनी फैसेट्स यानी बहुत सारे पहलुओं को अफेक्ट करता है एजुकेशन के, और फीडबैक देता है। तो असेसमेंट इज़ रियली एज गुड एज द फीडबैक ही है ये दैट रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट वर्क। अब हम एवेल्यूएशन पर आ जाते हैं। हमने असेसमेंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स जो हैं, ये सारा अभी तक हमने देखा उसकी इंपॉर्टेंस। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन एक मोस्ट कॉमनली यूज टर्म है। ये एशियन टाइम में गुरु यूज टू असेस द एबिलिटी टैलेंट्स ऑफ शिष्या थ्रू ओरल इवैल्यूएशन के ज़रिए होता था इवैल्यूएशन। अब इन 17,002 रिटर्न इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्टेड हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो डेवलप किया था BS ब्लूम ने। वो एक फेमस एजुकेनिस्ट थे ऑफ चिकागो के। ही इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट टू इंडिया इन 1958 एंड गैव इट्स डिटेल अंडरस्टैंडिंग अंडर द गाइडेंस NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दिल्ली कॉन्टिन्यूड द कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद करते हैं मीनिंग इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वंस वर्क और अ होल स्कूल वर्क। ठीक है, इसमें जजमेंट की जाती है, ओवरऑल जजमेंट की जाती है। ठीक है, इट्स इज़ ऑल्सो ब्रॉडर कंसेप्ट दैन असेसमेंट। इसका कंसेप्ट जो है वो असेसमेंट से काफ़ी ब्रॉड है, एज इट फोकस ऑन ओवरऑल और ऑल समेटिव एक्सपीरियंस में ओवरऑल जजमेंट की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यूनिट टेस्ट, क्विज एक्सेट्रा, और समेटिव इवैल्यूएशन फाइनल एनुअल फाइनल एग्जाम्स, एनुअल रिजल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन का इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू कमर्सन, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वंस वर्क और अ होल स्कूल वर्क। ठीक है, उसके बाद हम इसकी ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट देखते हैं। ओल्ड में तो नैरो एंड लिमिटेड थी, ओनली फोकस ऑन एकेडमिक मार्क्स, और मॉडर्न में जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव फोकस ऑन ऑलराउंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, प्लस वैल्यू जजमेंट भी है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, टूल्स एंड डिवाइसेस है इवैल्यूएशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने इसमें मेमोरी कोड बनाया है SST C2B। SST है यहाँ पे साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, फिर दूसरा जो SST का सर्विस गाइड। ठीक है, टीचिंग मेथड है थर्ड। फोर्थ है कॉन्टीन्यूस, फिर कोऑपरेटिव प्रोसेस, फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, B वाला साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक है इवैल्यूएशन हमारी, ये गाइड की तरह हमें सर्व करती है सारी इन्फॉर्मेशन। टीचिंग मेथड और एंड कॉम्पिटेंसीज ऑल्सो इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन। ये कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है, रुकती नहीं है, चलती रहती है। कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, इसमें सब इन्वॉल्व है, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है ह्यूमन की पर्सनैलिटी से। ठीक है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, इसका मेमोरी कोड H6 है, मतलब हेल्पफुल जो है वो 6 लोगों के लिए है। हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हायर अथॉरिटीज़ के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में हेल्पफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स को क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इवैल्यूएशन करते हैं अगर हम स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट जो है वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। टीचर्स के लिए क्यों है, क्योंकि टीचर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर इवैल्यूएशन होएगी टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एम्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इवैल्यूएशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तो वो इससे वो सिलेक्ट और प्रमोट कर पाएंगे स्टूडेंट को हायर ग्रेड के लिए। पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है इवैल्यूएशन की मदद से पेरेंट्स जो है वो पता कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्यूपिल हिज ग्रोथ, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स। और ये हायर अथॉरिटीज़ को हेल्पफुल है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी और बोर्ड रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दे सकेंगे ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। एम्प्लॉयमेंट में हेल्पफुल है इवैल्यूएशन जो है, एम्प्लॉयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे राइट कैंडिडेट्स जो है और स्किल एंड क्वालिफिकेशन फॉर अ जॉब। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, असेसमेंट एक पार्ट है, ठीक है, ऑफ ब्रॉडर इवैल्यूएशन प्रोसेस का।
तो आप देख सकते हैं असेसमेंट जो है वो स्मॉल सर्कल में, इवैल्यूएशन बड़े सर्कल में, ये इसका एक पार्ट है असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन का। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि असेसमेंट जब वो प्रोवाइड करवाता है द रो डाटा एंड ऑनगोइंग फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस। फिर इवैल्यूएशन जो है उसी डाटा को यूज़ करता है टू मेक जजमेंट एंड डिसीजन अबाउट द ओवरऑल वर्थ और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन में यही इंटर रिलेशनशिप है कि जो असेसमेंट है वही फीडबैक जो है प्रोवाइड करवाता है इवैल्यूएशन को, फिर जो इवैल्यूएशन है उसी डाटा को यूज़ करता है जजमेंट और डिसीजंस लेने के लिए अबाउट द ओवरऑल वर्थ और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, एग्जाम्पल अ स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स यानी असेसमेंट जो है ये टेस्ट स्कोर्स वो यूज होते हैं इवेल्युएट करने में द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग मेथड इवेल्यूएशन। यानी ठीक है, आप समझ गए, यही है कि असेसमेंट ही का जो फीडबैक होता है वो ही यूज़ किया जाता है इवेल्यूएशन के द्वारा, ठीक है, जजमेंट करने के लिए ओवरऑल। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाइएगा। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। सबसे पहले असेसमेंट जो है वो नेचर के बेस पर यही है कि फॉर्मेटिव होती है, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग लर्निंग, और समेटिव जो है ये फाइनल प्रोसेस होता है आफ्टर कंप्लीशन। पर्पस टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइड फीडबैक, इसका जो पर्पस है वो जज और प्रोवाइड करवाना है ग्रेड्स, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन हाउ द टास्क इज डन, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन व्हाट द फाइनल रिजल्ट इज। फीडबैक बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये है फाइनल कोर्स और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड। इसका रिलेशनशिप ये है कि ये पार्ट है इवैल्यूएशन प्रोसेस का, जैसे कि हमने सर्कल में भी पढ़ा था, और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें इंक्लूड है असेसमेंट। कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि एट द एंड इट इज़ कंक्लूडेड दैट असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस साइकिल दैट इन्हांस लर्निंग थ्रू फीडबैक एंड मेजर्स फाइनल अचीवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आपको इसे टॉपर स्टाइल में समझाया है। अगर आप इसके नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे और भी जो नोट्स हैं वो परचेज़ करने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे कि ये नोट्स हैं जो यूट्यूब पर समझाए गए हैं, वो 4 टॉपिक्स से, और जो रिमेनिंग के टॉपिक्स हैं उन पर जो है व्हाट्सएप की वीडियोस भी नहीं हमने अपलोड की है, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम से तो हमारे पास जो है टाइम की शॉर्टेज थी, तो उन्हें जो है ओनली व्हाट्सएप पर ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी टॉपर स्टाइल्स में है। जो 4 टॉपिक्स दिखाए थे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के, तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और जो यूट्यूब पर समझाए गए हैं वो भी आप उनके नोट्स भी आप व्हाट्सएप से परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF फॉर्म में। तो हम आपको एक बार शो कर देते हैं कि हमने वो उनके भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं आपको। तो ये है यूनिट 3 का 3rd टॉपिक CCE यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस पर भी वीडियो अपलोड की जाएगी। ये है फीडबैक, इसमें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल जो है वो रिपीट होता है, तो इस पर भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाएगी। ये है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इस पर भी यूट्यूब पर वीडियो आएगी। तो जो ये सारी वीडियोस हैं उनका एक प्लेलिस्ट भी मैं प्रिपेयर करूँगी जो होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग के नेम से, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे फुल वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन सब की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आज का टॉपिक तो हमारा असेसमेंट का था। तो ये चारों टॉपिक्स जो यूट्यूब के तो वो कवर हो चुके हैं, और जो यूट्यूब पर नहीं समझाए हैं वो उनको अगर आप व्हाट्सएप से परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप इनके भी नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आप PDF फॉर्म में से आसानी से जो है वो लर्न कर सके फ्रेंड्स। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो आपको टॉपर बनाना है, आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे जो है मार्क्स ले आएंगे इससे। ठीक है, तो आपके लिए शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। एंड अगर आपको हमारी ये यूट्यूब की वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।